अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब KCR साहब ने आज से कई साल पहले जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तो हर एक के हर गांव में हर जगह जाकर उन्होंने कहा था कि भाई सुनहरा तेलंगाना बोलकर आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग कर दिए। और उन्होंने कहा था कि भाई SSC फेल बच्चा भी रहा तो उसको गवर्नमेंट जॉब में प्यून या कुछ भी वार्ड बॉय के हिसाब से उसको जॉब मिलेगा। आज ये सुनहरा तेलंगाना कहाँ गया? आज तक कितने गवर्नमेंट जॉब हुए? आज क्या हालत है? आज तेलंगाना की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रही है। तेलुगु देशम दौर में जो हाईटेक सिटी बनी उसके बाद से कितनी तरक्की हुई तेलंगाना आने के बाद। और आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने अमरावती बनाकर उन्होंने जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे काम किए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे खाली बातों में सुनहरा तेलंगाना रहेगा, वैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और ऊपर से बीजेपी कही थी कि भाई अच्छे दिन आएंगे, ना वो अच्छे दिन आए ना ये सुनहरा तेलंगाना आया। आज आप देखेंगे कि लोग जो बच्चे बीमारों से कुछ बच्चे शहीद हुए और कितने की लोग दवाखानों में हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को फिक्र नहीं है। उसके बाद आज पिछले 9 दिन से RTC का जो वर्कर्स का जो बंद चल रहा है उसकी वजह से 2 लोग हार्ट अटैक से मरे, 2 लोग खुदकशी करे। ये क्या चल रहा है? और फिर इन्होंने करीब 50,000 आदमियों को जो गवर्नमेंट जॉब है उनको भी निकाल देने की धमकी दी और निकाल देना चाह रहे हैं। ये क्या है? आखिर तुम नौकरी देते बोलकर तेलंगाना अलग करे, आज किसी को नौकरी नहीं मिल रही है और ऊपर से 250 नौकरी वालों को भी आप निकाल देना चाह रहे हैं। ये क्या है? आखिर तेलंगाना हुकूमत अब परसों जो हुजूरनगर में जो इलेक्शन होने वाला है, आज गवर्नमेंट के हर मिनिस्टर्स पूरे वहाँ पर मौजूद है, पूरी मिशनरी ऑफिशियल मिशनरी वहाँ काम कर रही है। और यहाँ हैदराबाद में हालत आप देखिए बस से बदतर होते जा रही है। रोडों पे गड़े कचरा, हर जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। आखिर कब तक ये चलेगा? तुम चाहे तो कुछ भी बात कम ज्यादा करके बात कर ख़त्म कर सकते हैं। और फिर स्कूल के कॉलेजों के बच्चों को जो आज उनको हॉलीडेज हो गए बस से भी फिर उनको और हॉलीडेज दे रहे हैं। आखिर ये बच्चों की जिंदगियों से कब तक खेलेंगे? तेलंगाना अलग होने से के वक्त जो है हमारे हजारों बच्चे परेशान हुए, कुछ बच्चे शहीद हुए, लेकिन कम से कम उन लोग का तो सोचो, बच्चों का फ्यूचर भी तो सोचो। आज इतने लोगों को आप अलग कर देना चाह रहे हैं, 45,000 से करीब 50,000 आदमी को आप निकाल देना चाह रहे हैं। उनके पीछे कितनी फैमिली है, उनके बीवियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पीछे कितने भी खानदान पढ़ने वाले हैं, उनको भी पढ़ाने, उनको पलना है, उनकी भी जरूरत है। वो कितने हो जाएंगे? लाखों की तादाद में चले जाएंगे। चंद्रशेखर राव साहब से मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जो भी फैसला करे अच्छे से अच्छा करे, कुछ भी कम ज्यादा कर ये RTC का जो भी है प्रोग्राम उन लोग को बात कर उनके वर्कर से, उनके यूनियन से बात कर मैं चाहता हूं कि ख़त्म करे और जल्द से जल्द हर चीज़ बहाल करे। और हैदराबाद की और तेलंगाना की तरक्की के वास्ते जो भी जल्द से जल्द जो भी हो सकते करे। और गवर्नमेंट जॉब के वास्ते वो क्या करना है वो काम करिए। आप जो सुनहरा तेलंगाना बोलकर आप तेलंगाना हासिल करें, लेकिन सुनहरा तेलंगाना आया ना अच्छे दिन आए। तो मैं BJP और TRS तेलंगाना TRS से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो अब अच्छे दिन और अच्छा तेलंगाना स्वर्ण तेलंगाना लाना है तो अच्छे काम करिए, नौकरियां दिलाइए रोडों को, और जो भी है रोड सेफ्टी के से अच्छे काम करिए, कचरा और हर चीज़ हटाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।